नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वर्कशॉप में कर्मियों को कुलपति ने दिया लेजर एंट्री का टास्क। जांच परीक्षा में 90% अंक लाने वालों को मिलेगा इंक्रीमेंट। परीक्षा में चोरी करने वाले आधा दर्जन परीक्षार्थी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसडीओ बोले ओएमआर शीट लेकर भागना गैर कानूनी। पुलिसकर्मियों से मारपीट मामले में कई लोगों पर दर्ज हुआ एफआईआर। एसएचओ बोले माफियाओं की तोड़ देंगे कमर। धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में लोगों की बिगड़ी तबीयत। पटना में नहीं लगेगा दिव्य दरबार। और महज 6 घंटे में युवक ने बालू से बनाई भगवान भोलेनाथ की आकृति। और अब समाचार विस्तार से। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल आज एक बार फिर कुशल शिक्षक की भूमिका में दिखे। उन्होंने मारवाड़ी कॉलेज के प्रशाल में अधिकारियों सहित विश्वविद्यालय और कॉलेज के कर्मियों को अकाउंट्स का पाठ पढ़ाया। इतना ही नहीं, वीसी ने विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय के अकाउंट से जुड़े लेखापाल एवं संबंधित कर्मचारियों से सवाल जवाब भी पूछे और उन्हें क्लास वर्क के साथ होमवर्क भी दिया। कुलपति ने काफी देर तक कर्मियों को अकाउंटेंसी की जानकारी दी। इस दौरान कुलपति ने स्पष्ट कहा कि वर्कशॉप में जो बातें बताई जा रही है उसकी लिखित परीक्षा ली जाएगी और जो कर्मी जांच परीक्षा में 90% या उससे अधिक अंक लाएंगे उन्हें इंक्रीमेंट से नवाजा जाएगा। साथ ही संकेत दिया कि जांच परीक्षा में पास नहीं होने वाले कर्मियों पर कभी भी गाज गिर सकती है। कार्यशाला के दौरान कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने विश्वविद्यालय और कॉलेज के कर्मियों को होमवर्क देने के अलावा लेजर एंट्री करने का भी टास्क दिया। उन्होंने बताया कि लेखा कार्य सिद्धांतों पर आधारित है, इसलिए इसके सिद्धांत और बारीकियों को समझना बेहद जरूरी है। वही वीसी ने प्रोजेक्टर पर नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और विभिन्न ट्रेडिशनल अकाउंट के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। वर्कशॉप में कॉपीराइट और पेटेंट राइट पर भी चर्चा हुई। वहीं अपने संबोधन के दौरान कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने बताया कि रोजगार पाने के लिए कॉमर्स की पढ़ाई एक बेहतर विकल्प है। इस अवसर पर मारवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शिव प्रसाद, प्रोफेसर केसी झा, प्रोफेसर पवन कुमार, प्रोफेसर श्रीमंत मुखोपाध्याय, टीएमयू के पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर समेत कई पदाधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। अकाउंटिंग क्या है, कंसेप्ट पर निर्भर करता है। किसी भी यूनिवर्सिटी का रहेगा तो वो पढ़ा दीजिएगा। उसी तरह से अकाउंट करते समय आपका कंसेप्ट बन गया हो तो आप एंट्री पास कर लीजिएगा। और एंट्री जब इसी को तो जनरल एंट्री बोलते हैं, नाम ही है जनरल एंट्री। जब आपने जनरल एंट्री सीख ली तो इसका मतलब है कि आप खाता बही अब सीख लीजिएगा, कोई भी गलती नहीं होगा। आपका दिमाग ये खुलना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग अगर कोई चीज है, कोई खर्चा के पीछे आप कोई चीज जुट गया, अभी इसके आगे और क्लियर कर देंगे जो एक लाइन में समझ। मैंने कोई एक्सपेंसेस किस अकाउंट में आएगा, बोलिए जल्दी। तो क्लियर, जैसे हम लिखते पेड सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट, इसलिए कि सैलरी पर खर्चा है, डेबिट और एक्सपेंसेस समझना है। लेकिन यहाँ पर लिख दिया आउटस्टैंडिंग से, मतलब सैलरी देना है। अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि सैलरी देना है तो किसको देना है, कोई कर्मचारी को देना है। तो चूंकि वो कर्मचारी है इसलिए किस अकाउंट में आ रहा है, पर्सनल अकाउंट। तो फिर वही पर्सनल अकाउंट को जोड़ाएंगे। उसी तरह से है ना, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, 2 तरह के इनकम होते हैं। इसमें बहुत सारे लोग हमको एडवांस कर देते हैं अप्लाई करने के लिए। आपके कॉलेज में भी एडवांस देते हैं, जो एडवांस हम रिसीव करते हैं। तो रिसीव करते हैं अगर आप एडवांस, या आपकी संस्था या आपके यहाँ का कोई व्यक्ति, तो एडवांस कौन रिसीव करता है, कोई व्यक्ति रिसीव करता है। हम ये साबित करने की कोशिश ये कर रहे हैं कि ये सब नाम अलूल जरूर लिखा हुआ जरूर है, लेकिन इसके पीछे खड़ा है कौन, व्यक्ति है।
तो व्यक्ति है, इसका मतलब कि कौन सा अकाउंट लागू होगा? पर्सनल अकाउंट। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए इसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव। जो रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी न किसी व्यक्ति का या किसी न किसी संस्था का। भागलपुर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस और प्रश्नों के उत्तर लिखे कागज के साथ 6 परीक्षार्थी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सिटी कॉलेज में परीक्षा दे रहे 26 वर्षीय छात्र पंकज कुमार को पुलिस ने ब्लूटूथ डिवाइस के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि ऋषभ कुमार के पास से प्रश्नों के उत्तर लिखे कागज एवं अन्य परीक्षार्थियों के पास से ब्लूटूथ डिवाइस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार परीक्षार्थियों में पंकज कुमार, शैलेंद्र कुमार, कुंदन गोस्वामी, ऋषभ कुमार, अजय यादव, मोहित कुमार, अनिरुद्ध यादव एवं मधु कुमारी शामिल है। जानकारी के मुताबिक भागलपुर के अलावे जमुई से 15, लखीसराय से 4, पूर्णिया से 6, सुपौल से 3, सहरसा से 3, बांका से 2 और कटिहार से 1 परीक्षार्थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ पकड़े गए हैं। सभी पकड़े गए परीक्षार्थियों को परीक्षा से निष्कासित कर कानूनी कार्रवाई की गई। वहीं केंद्रीय चयन परिषद में रविवार को हबीबपुर इलाके के दाऊदबाड़ स्थित स्वामी विवेकानंद स्कूल में परीक्षा देने के बाद 7 परीक्षार्थी अपना प्रश्न और OMR सीट लेकर भाग निकले। इसकी सूचना केंद्र से वरीय अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद उन परीक्षार्थियों का सत्यापन कर उनके विरुद्ध हबीबपुर थाने में केस दर्ज किया गया। एक परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय पुलिस ने रविवार की शाम ही परबत्ती इलाके से पकड़ लिया। सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने कहा कि पकड़े गए और भागने वाले परीक्षार्थियों पर केस दर्ज किया गया है, जबकि सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने बताया कि किसी भी तरह OMR शीट को ले जाना गैर कानूनी है। देखिए, परीक्षा समाप्ति के उपरांत हम लोग को यहाँ से सूचना दी गई कि कुछ बच्चे जो हैं वो वहाँ पे OMR सीट नहीं जमा कर रहे हैं और कुछ थोड़ा सा मॉब बना के कुछ समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। सूचना मिलते ही हम लोगों ने नज़दीकी थाना को वहाँ पे रस करवाया और हम लोग भी यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे आके सूचना मिली कि चूँकि छुट्टी हो गई थी और मेन गेट खुल गया था और बाकी कक्ष के बच्चे बाहर जा रहे थे और उस कक्ष जो कक्षा का एक पार्टिकुलर कक्ष है उसके कुछ बच्चों ने जानबूझकर वो OMR सीट अपना लेके साथ में वो लोग परीक्षा केंद्र से बाहर चले गए। इसके कारण समस्या हुई और फिर इसी के आलोक में संबंधित लोगों पे प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है स्टैटिक मजिस्ट्रेट के द्वारा और साथ ही ये भी विभाग से फिर दिशा निर्देश लिया गया कि किस प्रकार से क्वेश्चन को जो बाकी OMR है उसको सील करके और किस प्रकार से हम लोग को प्रतिवेदन बना के भेजना है। फिर जैसा विभाग का दिशा निर्देश दिया गया है उसी के आलोक में हम लोगों ने प्रतिवेदन बना के विभाग को भेज दिया है और अभी जो आंसर सीट है वो भी चली गई है। तो बांका के धोरैया में सड़क जाम एवं पुलिसकर्मियों से मारपीट को लेकर चेक पोस्ट प्रभारी संजय कुमार पांडे के आवेदन पर धोरैया थाने में 10 नामजद समेत दर्जनों अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। दरअसल भागलपुर जिले के गोराडी गांव निवासी बिहारी मंडल शनिवार की सुबह अपने घर गोराडी जा रहे थे। इसी दौरान फतुचक चेक पोस्ट पर वह वाहन चेकिंग को देखकर भागने लगा। आरोप है कि भागते देख उत्पाद पुलिस ने पीछा किया और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे कि बिहारी मंडल का दाहिना पैर टूट गया और वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसके बाद उत्पाद पुलिस की टीम वहां से फरार हो गई थी। घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने कुरमा फतुचक मार्ग को 2 घंटे तक जाम कर दिया। साथ ही जख्मी बिहारी मंडल को सड़क पर लिटा दिया और इलाज के लिए मुआवजे की मांग करने लगे। वही सूचना मिलते ही मौके पर चेक पोस्ट प्रभारी संजय कुमार पांडे छापेमारी दल के साथ पहुंचे तो भीड़ में शामिल 10 नामजद समेत अज्ञात लोग भीड़ को उकसाते हुए जानलेवा हमला करना प्रारंभ कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी चोटिल हो गए। इस दौरान धोरैया थाना की पुलिस भी मौजूद थी। कड़ी मशक्कत के बाद धोरैया पुलिस ने उग्र भीड़ से सभी आबकारी विभाग के कर्मी को सुरक्षित बाहर निकाला। आबकारी विभाग के अधिकारी संजय कुमार पांडे ने बताया कि व्यक्ति का पैर कैसे टूटा उन लोगों को कुछ पता नहीं है। वहां के वीडियो फुटेज से सारी बातों का सत्यापन किया जा सकता है। पूर्व में भी नामजद कुछ लोगों द्वारा SI निरंजन कुमार के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। इधर थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी की जा रही है। जो मतलब हमारा आदमी जब शराब पी के आता है तो उसके साथ में आप मैनेज कीजिए, आप उसको छोड़ दीजिए। शराब लेके आ रहा है तो आने दीजिए उसको। तो इस तरह कैसे होगा? सकलदेव के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, मेरा स्टाफ के साथ हुआ, जो पूरा स्टाफ में रहा है। हम लोग सब स्टाफ देखने के लिए पहुंचे कि क्या बात हुआ नहीं हुआ। तो उसमें पूरा पब्लिक जितना था उसमें कुछ हीरो लोग हैं जिन लोग का इस तरह का काम है, वो लोग जो आए आ कर करके जबरदस्ती हाथापाई करने लगे। इसको भी मारे, इसको भी छाती पे लगा। सकलदेव का पूरा हाथ टूट गया है।
अभी तो डॉक्टर साहब से तुरंत इलाज करा के यहाँ से जा रहे हैं, तो एक्सरे के लिए लिखे हुए, अब आएंगे तो एक्सरे करवाएंगे थोड़ा देर के बाद। पटना के नौबतपुर में आयोजित आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के कथा दरबार में रविवार को अप्रत्याशित भीड़ हो गई। अत्यधिक भीड़ और भीषण गर्मी में कई लोग बीमार भी पड़ने लगे, जिससे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से आयोजकों द्वारा 15 मई को धीरेन्द्र शास्त्री के लगने वाले दिव्य दरबार को स्थगित कर दिया गया। कथा स्थगित होने के बाद आयोजक समिति के संरक्षक अरविंद पांडे ने कहा कि अत्यधिक भीड़ को देखते हुए सिर्फ दिव्य दरबार कैंसिल किया गया है। कथा समय से चलेगी, लेकिन सूर्यास्त के पहले खत्म कर दिया जाएगा। वही आयोजन समिति के संरक्षक ने कहा कि भीड़ ज्यादा होने के कारण सभी व्यवस्था चरमरा गई है। अगले दिन से और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड और बाउंसर की तैनाती की जाएगी। इधर बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दिव्य दरबार स्थगित होने पर कहा कि अगर प्रशासन और आयोजकों में कोऑर्डिनेशन सही से हो जाएगा तो फिर से दिव्य दरबार आयोजित की घोषणा हो सकती है। अनियंत्रित हो रहा था, लोग परेशान हो रहे थे। बाबा ने कहा हम बिहार के लोगों के कल्याण के लिए आए हैं और इसी सोच के तहत उन्होंने बीच में ही कथा को स्थगित करने का काम किया है। कथा चलता रहेगा लगातार और मैं समझता हूं कि कल का जो दिव्य दरबार है वो स्थगित हो गया है। जो जिला प्रशासन को चाहिए अधिक से अधिक मात्रा में वहाँ शासन प्रशासन को व्यवस्थित करना, फोर्स देना। हमको लगता है कि जितना लोग आए उसको व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल नहीं था, व्यवस्था नहीं था, जिसकी वजह से चूक से प्रशासन की है कि आयोजकों की भी है। कौन चूक जो है, आयोजक ने कहा कि इतने आदमी आएगा, शासन व्यवस्था आप करिए। उन्होंने आकलन किया, मगर मुझे पहले ही से लगता था कि जिस मात्रा में पुलिस बल या मजिस्ट्रेट की बहाल होनी चाहिए वो नहीं हो पाई, मगर शासन की जिम्मेदारी बनती थी कि पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करते नहीं कर पाए। क्या मांग करते हैं? मांग ये करते हैं कि शासन व्यवस्था ठीक करिए, दुराग्रह से हटिए। लोग आ रहे हैं, बिहार के लोग, आप सबके लोग हैं, ये राम भक्त हैं, इनकी सेवा करिए, लोगों हादसा ना हो जाए। आप तो स्वयं थे वहां पर, मैंने देखा आपको, खुद भी आप परेशान थे, तो आपने खुद ही आकलन किया, आपको तो खुद ही बोलना चाहिए। लेकर के इस पूरे मंच पर मेरी बात हुई, अभी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। बुलाया था उन्होंने मुझको और इसी के लिए मैं आया हूं। और भी लोग होंगे, विमर्श कर रहे होंगे, जो आयोजन समिति के लोग हैं। मैं वहाँ का स्थानीय सांसद हूँ, मेरा ये दायित्व बनता है कि कार्यक्रम सफल हो जाए। बिहार के लोग आ रहे हैं जो हमारे अतिथि हैं, हमारे भगवान हैं, भगवान को भगवान सुनने आए हैं, इसलिए उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाए। मैंने देखा अपने सामने जो स्थिति थी वो आप खुद भी देख के आए हैं, आंखों देखिए आप, तो आप खुद बताएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ों पर विचार करने के लिए बुलाया है, विचार कर रहे होंगे, मैं उनसे बात करूँगा। पुलिस जिला नौगच्छा के भवानीपुर में कला का अनूठा नमूना देखने को मिला। दरअसल भवानीपुर निवासी प्रकाश रविदास के पुत्र कुमोद कुमार ने नौगच्छा आदर्श थाना के समीप सड़क के किनारे बालू से भगवान शंकर की आकर्षक आकृति बनाकर स्थानीय लोगों को चकित कर दिया है। बड़ी संख्या में लोग आकृति को देखने पहुंच रहे हैं। वही कुमोद ने बताया कि वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसने 7वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की है, लेकिन वह बचपन से ही इस तरह की कला में चाह रखता है। एक अच्छी आकृति बालू पर उकेरने में उसे 6 से 8 घंटे का समय लग जाता है। वही वर्तमान में कुमोद मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। आज शिव जी बनाए हैं। कैसे? हम सुबह आ रहे थे, देखे रेत है, इसीलिए मेरे दिमाग में आया कि हम आज बनाते हैं कुछ। परसों बनाए थे गणेश जी। कहाँ पे बनाए थे? नौगच्छा थाना के बगल में। तो ये कहाँ से प्रेरित हुआ तुम्हें इस तरह से कलाकार? हम शुरू से जब पढ़ाई करते थे हम कॉपी में पहले ड्राइंग करते थे, उसके बाद धीरे धीरे हम मिट्टी का प्रयास किए और धीरे धीरे बनाते रहे। धीरे बस धीरे ये काम तुम कर रहा है? सुबह से हम 5 बजे से 10:30 बजे तक में ये हम बना दिए थे। उसके बाद हम घर चल गए थे। है ना, ये बनाना कलाकारी कब से कर रहा है? हम 5-6 साल से। हाँ, 5-6 साल से कभी कभी टाइम मिलता है तो करते हैं, ऐसे मजदूरी करते हैं। किस चीज़ का मजदूरी? मजदूरी करते हैं, रेत मकान से नहीं बनता है, सेंटरिंग में। अच्छा। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कौवाकोली में बीते 19 फरवरी को सड़क किनारे नाले में नूरपुर निवासी शंभू यादव के पुत्र अमर यादव का शव मिलने के मामले में पुलिस ने फरार एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि अमर के सिर में गोली लगी थी। पुलिसिया जांच में अमर द्वारा खुद से गोली मारकर आत्महत्या करने की बात सामने आई थी, लेकिन मृतक के स्वजनों ने पुलिस को दिग्भ्रमित करने के लिए शव को अपने अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर नाले में फेंकवा दिया था। पुलिस ने घटना के बाद कार्रवाई करते हुए उसके माता पिता सहित 4 आरोपी को जेल भेज दिया था। इस कांड में 2 आरोपी फरार चल रहे थे, जिसमें एक आरोपी घोगा निवासी किंकर यादव को पुलिस ने बीते रविवार को गुप्त सूचना पर हबीबपुर थाना क्षेत्र के करोड़ी बाजार से गिरफ्तार किया है, जिसे आज जेल भेज दिया गया। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के रेलवे ओवरब्रिज के निकट AK गोपाल कॉलेज के समीप पिकअप वैन ने एक मैजिक गाड़ी में भीषण टक्कर मार दिया, जिससे मैजिक में सवार 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय ग्रामीणों की मदद से इलाज के लिए रेफरल अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर ने गंभीर स्थिति को देखते हुए 7 लोगों को भागलपुर मायगंज अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं घटनास्थल पर पुलिस ने पहुंचकर पिकअप वैन को अपने कब्जे में ले लिया, साथ ही घायलों की स्थिति देखने रेफरल अस्पताल पहुंचे। घटना को लेकर बताया गया कि वह लोग हवेली खड़गपुर के रहने वाले हैं, जो गांव का लाश जलाने के लिए गांव से 2-3 वाहन के द्वारा सुल्तानगंज के शमशान गंगा घाट जा रहे थे। तभी पिकअप वैन मालवाहक गाड़ी ने मैजिक गाड़ी में जबरदस्त ठोकर मार दी, जिससे दुर्घटना हो गई। मैजिक में हम लोग बैठे थे। मैजिक में पलट गया? पलटने की आगे तो वो मालगाड़ी ने ठोक दिया। पिकअप है? हाँ, पिकअप मैजिक में आगे ठोक दिया। कितना लोग घायल हुआ? 10-12 सब तो ये गया, 15 आदमी था उसपे। जिले में आगजनी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन हल्की सी चिंगारी भी विकराल रूप लेकर कई घरों को अपने आगोश में ले लेती है। ताजा घटना पुलिस जिला नौगछा के खरी थाना क्षेत्र का है, जहां भवनपुरा गांव में कटाव पीड़ितों के आशियानों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। बीते रात लगी आग से कई घरों को क्षति पहुंची है। घटना में कई मवेशियों की भी मौत हो जाने की सूचना है। नाथनगर थाना पुलिस ने करीब 1.5 महीने से शराब तस्करी मामले में फरार नामजद आरोपी एवं 3 शराबी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक नाथनगर थाना पुलिस ने बीते मार्च माह में गुप्त सूचना के आधार पर दिलदारपुर बिंदटोली में छापेमारी करते हुए 20 लीटर देशी महुआ शराब बरामद किया था, जबकि शराब तस्कर भागने में सफल रहा था। इस मामले में पुलिस ने शराब तस्कर सूरज महतो के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया था। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार 3 शराबी की पहचान मथुरापुर निवासी संतोष कुमार, रंजीत शाह, मंटू मंडल के रूप में किया है। मामले पर नाथनगर थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष मोहम्मद मेहताब खान ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भागलपुर के बरहपुरा ईदगाह मैदान में चल रहे डिग्निटी कप टूर्नामेंट में रविवार को बरहपुरा नाइट राइडर्स और किंग्स 11 बरहपुरा के बीच मैच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी किंग्स 11 बरहपुरा की टीम ने 12 ओवर में 120 रन पर ऑल आउट हो गई। नाइट राइडर्स की ओर से 3 विकेट मेहताब मेहंदी, 3 विकेट कमरान शब्बीर और 2 विकेट साहिल ने लिया। वही जवाब में बैटिंग करने उतरी नाइट राइडर्स की टीम ने 11 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 125 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मैन ऑफ द मैच का खिताब नाइट राइडर्स के मेहताब मेहंदी को दिया गया। लगातार 3 मैच जीतकर बरहपुरा नाइट राइडर्स की टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली। इधर बरहपुरा नाइट राइडर्स के ओनर शमीम रिजवी उर्फ प्रिंस खान ने अपनी टीम के सभी खिलाड़ियों को जीत की मुबारकबाद दी और हौसला अफजाई किया। भागलपुर के जोगसर थाना पुलिस ने देर शाम शराब तस्करी मामले के आरोपी मनीष यादव को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी के पास से 8 बोतल शराब बरामद किया गया है। एसआई रंजीत कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि मनीष शराब की खेप की डिलीवरी निर्माणाधीन बिल्डिंग के पीछे हिस्से में करने वाला है, जिसके बाद पुलिस ने टीम के साथ सिविल ड्रेस में छापेमारी की। इस दौरान आरोपी एक झोला लेकर भागने लगा, जिसे पुलिस ने पीछा कर दबोच लिया। फिलहाल गिरफ्तार कर मनीष से पूछताछ की जा रही है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वर्कशॉप में कर्मियों को कुलपति ने दिया लेजर एंट्री का टास्क। जांच परीक्षा में 90% अंक लाने वालों को मिलेगा इंक्रीमेंट।
परीक्षा में चोरी करने वाले आधा दर्जन परीक्षार्थी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसडीओ बोले ओएमआर शीट लेकर भागना गैर कानूनी। पुलिसकर्मियों से मारपीट मामले में कई लोगों पर दर्ज हुआ एफआईआर। एसएचओ बोले माफियाओं की तोड़ देंगे कमर। धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में लोगों की बिगड़ी तबीयत, पटना में नहीं लगेगा दिव्य दरबार। और महज 6 घंटे में युवक ने बालू से बनाई भगवान भोलेनाथ की आकृति। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।